हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त। हमें बिल्कुल आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होगे और आपको हमारे बताए हुए सवाल भी प्रॉब्लम भी बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे। हाँ, तो अपना जो चैप्टर है आज स्टार्ट होने वाला है। इसके इंट्रोड्यूस के बारे में कल हमने आपको समझाया था। क्लियर? समझ में भी आया होगा। आज हम इसकी प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल जो है आपको सामने रखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य अज्ञात कीजिए। ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। शून्य अज्ञात करना भैया जी। ठीक है, द्विघात बहुपद के हमने आपको बताया था द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? दो होते हैं कि नहीं? इसके पिछले वीडियो में आपको क्लियर किया था कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होंगे और उन्हीं शून्यक को इस सवाल में आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, और साथ साथ प्रूफ भी करना है। ठीक है, चल पहला जो बहुपद है, पहला सवाल जो है आपके सामने रखा हुआ है, x² - 2x - 8 कैसे करते हैं सॉल्व? शून्य निकालना है। करना क्या होता है, देखो a की वैल्यू और c की, a और c को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई और गुणनखंड विधि से करते हैं सॉल्व। कैसे? देखो x² और 8, a और c कितना हुआ? 8x²। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इसको कैसे गुणनखंड करेंगे इसके? 8 के, देखो 2 चौक 8, 2 और 2 कितने आ गए इसके? 2 इंटू 2 इंटू 2 तक निकल आए। करना क्या होता है कि भाई जो b की वैल्यू है इन फैक्टरों को उसके बीच रखना है, मध्य रखना है, लेकिन ऐसे रखना है, ऐसा दिमाग थोड़ा लगाना है कि जोड़ने या घटाने पे b की वैल्यू -2 ही रहे, वो चेंज ना हो पाए और इनके स्थान पे दो स्थान पर उनका मान लग जाए। देखो कैसे, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 है तो मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, जोड़ने घटाने पे -2 हो जाए, हो गया काम। तो दोनों का ध्यान रखते हुए ऐसा आपका मान निकालना है आपको। तो 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 करेंगे तो क्या आएगा? 8 ही आएगा। और 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 2। यानी 4 और 2 में इस चीज को यानी बी की वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं। देखो कैसे, x² - 4x और +2x। ठीक है, तो ऐसा समझ में नहीं आएगा, देखो भी आएगा, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे, क्या होगा? चलो ऐसे सही है, इसको हटाओ। क्लियर हो गया? देखो अब आपको लग रहा होगा सर -4x और +2x, जब माइनस और प्लस के होंगे तो आपस में माइनस होंगे कि नहीं होंगे? तो -4 में से माइनस प्लस के 2 गए तो कितने बचे? -2, तो एन -2x हो गया। यानी इसके स्थान पे हम इसको रख सकते हैं ना? ये समझ में आ गया? क्लियर? अब करना क्या है, अब आपके दो पक्ष हो गए हैं। अब करना क्या है, देखो एक तो जी हो गया, एक जी हो गया, दो में डिवाइड कर लिया। अब करना क्या है, इसमें कॉमन निकालेंगे। तो क्या निकल सकता है कॉमन? देखो एक ऐसी संख्या जो इधर भी हो उधर भी हो, दोनों में उसका डिवाइड हो रहा हो। तो देखो इसमें x एक एक्स में है, इसमें 2x है, तो एक एक्स को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो एक एक्स को बाहर निकाला तो इसमें से एक एक्स गया तो कितना बचा? एक एक्स माइनस, इसमें से एक्स गायब हो गया, एक्स एक्स गया तो कितना अच्छा? 4। क्लियर? चलो प्लस इसमें देखो क्या है, एक्स है, इसमें एक्स है नहीं तो एक्स कॉमन निकाल नहीं सकते हैं। 2 और 2 से 8 डिवाइड हो रहा है तो निकाला हमने 2, तो यहाँ क्या बचा? 2 से 2 खत्म हो गया तो बचा अकेला x माइनस 2 से 8 को डिवाइड किया तो कितना आया? 4। क्लियर? तरह से समझ में आ गया होगा सबको। अब देखो, अब जो दो है पक्ष जो इधर दिख रहा है उधर दिख रहा है, इनमें से क्या कॉमन निकलेगा? 4 - x - 4 इधर भी है, x - 4 इधर भी है, तो क्या निकाल दिया हमने? x - 4 को बाहर, तो इधर क्या बचा अकेला?
एक्स, इधर क्या बचा अकेला +2। समझ में आ गया। बस यही तो इनके शून्यांक है, तो x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो देखो x बराबर कितना आया, -4 को इधर ले गए तो आया 4, और जो x प्लस 2 है 2 को इधर लेगा तो 0 हो गया -2, प्लस का माइनस हो गया। तो क्या शून्यक निकल आया अपने, दो शून्यक कहा था हमने कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, और दोनों आपके सामने निकल आए इस बहुपद के, x बराबर 4 और x बराबर -2। अब करना क्या है भाई, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच प्रूव करना है भाई कि क्या ये शून्य जो निकले हैं शून्यक इनके 4 -2 क्या सही है। प्रूफ के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला भी दिया था, चलो इधर करते हैं प्रूफ। प्रूफ दैट, प्रूफ करने के लिए हमने एक फॉर्मूला दिया था भैया, क्या दिया था, दोनों शून्यकों का योगफल इक्वल -b/a, और एक दूसरी कंडीशन लगती है दोनों शून्यकों का गुणनफल इक्वल c/a। ठीक है, चलो करते हैं प्रूफ। दोनों शून्यक यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल, जो फॉर्मूला है आपका कौन ए। ठीक है, अब देखो भैया शून्यक क्या निकला है अपना, दोनों शून्यक 4 और -2 निकले ना, तो अल्फा बराबर क्या निकला 4 और बीटा बराबर क्या है -2। ठीक है, अब भैया ए बराबर क्या है, देखो बहुपद में ए बी सी की वैल्यू मैं आपको बताई थी व्यापक रूप के हिसाब से, ए यानी x² का मान, बी यानी सॉरी गुणांक, बी यानी x का गुणांक, और सी यानी अचर राशि ला। ठीक है, तो ए का मान कितना हुआ 1, क्योंकि तो x² में कुछ नहीं है तो एक तो माना जाएगा ना, तो ए बराबर ए की मान कितना हुआ 1। बी कितना हुआ भैया, बी देखो x का गुणांक कितना है -2, माइनस प्लस आप लेके चलेंगे, बी बराबर -2। सी बराबर कितना हुआ दिख रहा होगा, कितना है -8। ओके, देखो सारे मान आपके सामने रखे हुए हैं, अब सिर्फ बचा क्या है प्रूफ करने का, प्रूफ करना है। तो आपका फॉर्मूला भी आपके सामने रखा हुआ है, कर दीजिएगा प्रूफ, रख दीजिएगा मान अल्फा यानी 4 प्लस बीटा यानी -2 इक्वल -b, b कितना है -2 अपॉन a कितना है 1। भैया जी क्लियर, बिल्कुल मान रख गए हैं, देख लीजिएगा 4 -2 कितना हुआ, कितना बचा भैया जी 2 ओनली, 4 में से 2 गया तो 2 ही बचा होगा। अब जब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, एक से डिवाइड होगा तो वही आएगा 2, तो इक्वल 2 को इधर ले जाएंगे तो 2 -2 इक्वल कितना हो गया 0। भैया एक तरीके से आपने प्रूव कर दिया, एक दूसरा भी तरीका है, दूसरा फॉर्मूला क्या है एक को बताया था हमने, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल दो तरफ से प्रूव कर सकते हैं, बराबर c/a, इससे प्रूव कर सकते हैं। देखो अल्फा सबका मान रखा हुआ अल्फा 4 और -2, 4 मल्टीप्लाई -2 इक्वल c कितना है -8 और a कितना आया 1, कर दीजिएगा। देखो 4 दूनी 8 यानी कितना आया -8, और यहाँ कितना आया 1 से डिवाइड किया -8 का तो -8 ही आएगा, तो कितना माइनस से माइनस चला गया, 8 को उधर ले गए, 8 - 8 बराबर कितना आ गया भैया जी, प्रूफ हो गया है, प्रूफ। जो क्वेश्चन दिया गया था कितनी आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, कितना आसान था,
बहुपद दिया गया था, गुणनखंड बी से आपको सॉल्व करना था। आपने ए की और सी की वैल्यू को लेकर के क्या किया, डिवाइड किया बी के गुणांक को। ठीक है, 4 और 2 में बस इतना सा थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना है और सीधे तरीके से हल्के हाथों से आपका प्रॉब्लम सॉल्व और बेहतरीन तरीके से आपने सिद्ध भी कर दिया। यानी दोनों जो आपको शून्यक दिए गए थे वो या उसी बहुपद के शून्यक हैं, क्योंकि उनका मान क्या आ गया, 0। क्लियर, समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन है 4x² - 4s + 1। अरे भाई आपको लग रहा होगा सर x के स्थान पर s कहां से आ गया, चर है कुछ भी आ सकता है, s रख दो, t रख दो, y रख दो, z रख दो, रखने का क्या है, सॉल्व तो वही करना है मान करके जैसा हमने आपको बताया फॉर्मूला। s से डरना नहीं है, जैसा अपन ने पहला किया x वाला बहुपद ऐसे s वाला, चराचर तो रहने ही है। चलो क्या हुआ था, देखो करना क्या है, a यानी x² का गुणांक इसको लेना है और c अचर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दो हिस्सों में बांटना है गुणनखंड बी से। 4x² और 1 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, देखो मैं आपको बता दूं कितना नहीं आया, 4 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, यानी 22 फैक्टर निकल आए। अब इसको दो हिस्सा बांटना है कि मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाए, यानी जी गुणनफल वाली संख्या मल्टीप्लाई वाली, और जोड़ने घटाने पर जे आ जाए, यानी बी का मान यानी 4। दोनों सेम ही है इसमें। चलो देखते हैं, -4 और 22, 2 इंटू 2 दो ही संख्या फैक्टर, तो दोनों 4 ही होते ना, 22 इंटू 4 4, और इनको जोड़ने पे भी आएगा बी का मान 2 2 4। तो कैसे रख सकते हैं, 2s - 2s। माइनस प्लस का थोड़ा सा याद रखना पड़ता है यहाँ पे, जैसे माइनस माइनस करिए तभी तो ऐड होगा। अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर देंगे तो ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस प्लस आपस में घट जाते हैं, ये तो आप समझते हो ना। प्लस और प्लस आपस में जुड़ जाते हैं, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, रहते माइनस में ही है। अगर माइनस प्लस हो तो क्या होता है, वो आपस में घट जाते हैं और क्या होता है, प्लस। ठीक है, समझ में आ गया ना। बस इतना सा दिमाग लगाना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनको देखो दो भाग में बांट दिया गया, कट गया ना। अब निकालना है कॉमन, क्या निकलेगा, देखो इसमें जो चर्बी कॉमन निकल सकता है, चर्बी कुछ भी, ऐसा नहीं है कि चर्बी कॉमन निकले या ये भी कंपल्सरी हो गया अचार निकले, दोनों में से कोई भी निकाल दो। तो इसमें क्या निकला, देखो 2 और 4, तो 2 निकल सकता है भाई, तो 2 से 2 और 4 से भी ऐड होगा, तो 2 तो निकल ही आया। ठीक है, अब देखो एस यहाँ भी है यहाँ भी है, एक एस यहाँ 2 एस, एक एस कोई बात नहीं, समझ में आया ना। तो देखो 2 से 4 बैठ गया 2 और एक एस चला गया, तो कितना होता है, एक एस। क्लियर, गुड। यहाँ देखो 2 से 2 गया, एस से एस गया, क्या बचा, गिरा 1। क्लियर ना। हाँ, अब देखिएगा इधर, इधर है -2, तो यहाँ और 2 - 2s है, यहाँ +1 है, तो क्या करेंगे, क्या कॉमन निकालेगा, देखो 1 और 2 और s, ऐसा कोई संख्या है 1 ही है जो इधर भी डिवाइड होगा इधर भी डिवाइड होगा, और साथ में माइनस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इस संख्या को अपन को यहाँ मैच करने के लिए माइनस चाहिए, तो प्लस में होने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो -1 लेके चलिए अपन। तो देखो माइनस से माइनस डिवाइड हुआ तो क्या हो गया, प्लस, और 2s को डिवाइड किया तो क्या आया, 2s ही आया। आप देखो इसमें माइनस प्लस से डिवाइड हुआ तो क्या हो गया, माइनस, 1 से 1 क्या आ गया, 1। क्लियर। अब देखो ये वाली संख्या सेम हो गई, तो दोनों में क्या कॉमन निकाल सकते हो, 2s - 1। जी ब्रैकेट कॉमन निकाल दिया, तो इधर क्या बचा, सिर्फ 2s बचा ना, इधर क्या बचा अकेला, -1 बच गया। ठीक है, कर दो फिर क्या कैलकुलेशन, बराबर 0। तो क्या निकला, 2s - 1 इक्वल 0 और 2s - 1 इक्वल 0।
भैया दिख रहा होगा, सेम सेम निकाला है दोनों शून्य। अब करना क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वन बाहर गया, तो 2s बराबर कितना आया, +1। ठीक है, तो कितना हो गया, s बराबर 1/2। सामने ही कर दिया हमने, समझ में आ रहा होगा ना। देखो -1 को इधर ले गए तो 2s बराबर इक्वल 1 हो गया, और 2 को इधर ले गए, इधर ले गए इधर, तो चला गया नीचे, तो s बराबर कितना आ गया, 1/2। दोनों ही सेम है, इसको भी सेम प्रक्रिया से निकलना पड़ेगा भैया जी। तो कितना आ गया, s बराबर -2 आ गया। यानी आप देख रहे हो कि दोनों शून्य, इस बहुपद के दोनों शून्य कितने निकले, 1/2 और 1/2। क्लियर। अब करना क्या है भैया, प्रूव दैट। प्रूव दैट की जो प्रक्रिया है वो 2 पॉइंटों से निकलती है, फिर सीधा है, हमने आपको फॉर्मूला बताया कि दोनों शून्यकों का योगफल कितना होता है, -b/a, यानी x का गुणांक, सॉरी हाँ, और अपॉन में x² का गुणांक। ठीक है, यानी दिख रहा है ना, जैसे होता है ABC। क्लियर, चीज क्लियर हो गई, फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। तो देखो अल्फा का मान क्या है, दिख रहा है इसमें अल्फा का मान ये तो निकाला अपन ने, दो शून्य, अल्फा और बीटा। अल्फा इक्वल 1/2 और बीटा इक्वल 1/2, इक्वल कितना है भैया, 4। बी इक्वल कितना हुआ, -4। 4 से माइनस को लेके चलना भैया, प्लस माइनस साथ में चलेंगे, और सी कितना है, 1। क्लियर, मान समझ में आ गया ना रखना। मान कैसे निकलते, जो शून्य निकले वो अल्फा बीटा मानते, हमने आपको बताया शून्य होते हैं बहुपद के, और ए बी सी, ये भी क्लियर है। अब कुछ नहीं है, से मान रख दीजिएगा। अल्फा इक्वल कितना आया, 1/2 प्लस बीटा 1/2 इक्वल -b। -b कितना है, -4 इक्वल ए कितना हुआ, 4। तो कितना है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 4 ये कितना आया, माइनस गया, 4/4 कितना हुआ, 2 2 4 4 और 4/4, 4 से 4 गया तो कितना बचा, 1, 4 से 4 गया 1, एक इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा, 0। हो गया प्रूफ। एक और पॉइंट से कर सकते हैं, अगर यहाँ तो जगह नहीं है तो इसको इधर लाने की जगह है। ठीक है, इतना में समझ लेना। दोनों शून्यकों का गुणनफल इक्वल क्या होता है, C/A होता है ना। रख दीजिएगा मान 1/2, और बीटा कितना आया 1/2 इक्वल C कितना है 1, A कितना है 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1 का 1 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएंगे, इक्वल 1/2। दिख रहा है क्या हुआ, 4 से 4 गया, कितना आया 1 इक्वल 1, 1 माइनस 1 इक्वल कितना आ गया, 0। यानी भैया जी प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। जो करना था कि जो हमारे बहुपद दिया गया इसको सॉल्व किया हमने, उसके जो शून्य है, जो उसके निकले शून्य, वो उसी के ही शून्य कहलाएंगे, क्योंकि बहुपद का मान वो 0 कर रहा है। आपने प्रूफ करके देख लिया। क्लियर, समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे। चल बिल्कुल गुड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है ना, हाँ, इसी तरह से गौर से देखते रहेगा, सारे सवाल आपको इसी तरह से समझ में आते रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करिएगा। देखो 6x² - 3 - 7x, देख के लगा हुआ था, इसका तो क्रम अजीब सा दिख रहा है, 6x² और अचर राशि आ गई, फिर जिधर कैसा किया, अब ये कैसे सॉल्व होगा। अरे भाई जैसे कर रहे थे वैसे होगा, क्रम से नहीं है तो क्रम में रख दो, देखो अब मजा आएगा।
इसको उधर रख दो, 7x-3 को उधर ले जाओ, आ गया मजा, सेम हो गया ना। बस क्या है तो कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर और 3 है चौरासी और ए की वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई कितना आया 18x स्क्वायर, 18 एक्स। करना क्या 18 के फैक्टर कितने निकले 3 और 3। अब दिमाग थोड़ा सा यही लगाना पड़ता है भाई कि जो फैक्टर निकले हुए हैं तो आपस में दो सौ बांटना है, मल्टीप्लाई करने पे ये वाली संख्या चाहिए गुणनफल वाली, और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए बी की वैल्यू। तो करें तो 2 3 6 और 3, 6 और 3 में बांट दिया हमने, 6 3 18 और 6 और 3 घटाएंगे जोड़ेंगे तो 7 नहीं आ रहा भैया, 6 में से 3 घटाएंगे 3 आया और जोड़ देंगे तो 9 पहुंच जाएगा, बड़ा हो गया भाई। तो क्लियर चेंज करेंगे, थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे, 2 को साइड में रख दो, 3 और 3 मल्टीप्लाई करो, 3 का 9, 3 3 9 हो गया, 9 और 2 200 डिवाइड किया, हाँ 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आ जाएंगे, और 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगी। क्लियर निकला, दिमाग लग चुका है भाई। अब तो सोल्व होना है सवाल। कितना बताया था 9x प्लस 2x। यहाँ थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ता है कि -7 निकालना है बी की वैल्यू, तो 9 और 2 में माइनस तो करना ही पड़ेगा, 9 से 2। अब 7 कितने माइनस के प्लस के, माइनस के, तो माइनस को बड़ा करना पड़ेगा और प्लस की संख्या को छोटा वाला, तभी तो माइनस 5 निकले। अब +2 -9, इसमें से अगर माइनस करेंगे तो -7 बचेगा ना। क्लियर, ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिएगा अब निकल आया 200 घट गया अपना पूरा सवाल। करना क्या है कॉमन निकालने का है, तो देखिएगा इसमें क्या कॉमन निकलेगा, एक तो x निकल रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर इसमें एक x, तो x दोनों में x निकल आया, और साथों साथ अच्छा राशि भी निकली, तो इसमें 9 इसमें 6, ऐसी कौन सी संख्या दोनों डिवाइड कर दे, 6 तो होगी नहीं, साथ नीचे आएंगे तो 2 नहीं होगी 3 होगी, 3 दूनी 6 3 का 9, ओके, तो 3 निकला और एक x भी निकला साथ में। क्लियर, तो 3 का 7 डिवाइड 2 आया, एक x गया तो एक x आया, 2x माइनस 9 है, 3 का 9 डिवाइड किया तो कितना आया 3, और x खत्म हो गया। क्लियर, ओके, चलो चलते आगे। इसमें क्या निकाला 2x माइनस 3, तो सेम कुछ मिल नहीं आया तो अकेला निकलेगा 1, 1 का 2x में जाएगा तो 2x ही रहेगा, और 3 में जाएगा तो 3 रहेगा। क्लियर है ना। अब देखो दोनों मैच कर गए, तो क्या को बाहर निकाल दो ब्रैकेट को, 2x माइनस 3 को बाहर निकाला, इधर क्या बचा 3x बचा ना, और इधर क्या बचा +1 हो गया ना। बस तो क्या है 2x माइनस 3 इक्वल 0 और 3x प्लस 1 इक्वल 0। तो x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, -3 को उधर लेगा तो कितना आया 2x इक्वल 3, तो x और कितना आया 3/2। क्लियर है ना, ये 2 नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, फिर जगह कम होने का यही शॉर्ट में कर दिया, आप नीचे जा सकते हो। 3x -1 को उधर लेगा, सॉरी +1 को उधर लेगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 3 को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल -1/3। क्या निकल आए भैया इस बहुपद के शून्यांक। अब शून्यंक निकल चुके हैं तो करना क्या है, सिद्ध करना है, जांच करना है कि ये सही है कि नहीं है, निकले सही कि निकले, तो कर लो भैया। प्रूफ के लिए हमने फॉर्मूला आपको दिए हैं, फटाक से रख दीजिएगा, दोनों शून्यंकों का योगफल इक्वल क्या होता है -b/8। रख दीजिए वैल्यू, मान क्या है अल्फा के, यानी दो शून्य क्या निकले x बराबर 3/2, और दूसरा क्या है -1/3। ए क्या निकला है देखो इसमें, ए दिख रहा है क्या 6, बी क्या निकल रहा है -7, और सी क्या निकल रहा है -3।
सारे मान आपके सामने रख चुके हैं। अगला क्या है, सीधा सीधा फॉर्मूले में आप रख दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान, कोई गड़बड़ नहीं होने का है। अल्फा इक्वल कितना, 3/2 रख दिया, प्लस बीटा कितना है, बीटा जो है बीटा है -1/3 इक्वल माइनस बी कितना है, -7, ए कितना है 6, रख दिया ना मान, कर दीजिए सॉल्व। 3/2 माइनस बार प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया माइनस, तो कितना हो गया, जे माइनस माइनस खत्म हो गया, 7/6 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 9 कितना हो गया, 7 6, थोड़ा चीटिंग लिख रहा है, 2 छोटे 9 - 2 कितना हो गया, 7/6, 7/6 लो, 7 7 खत्म हो गया और 6 1 आ गया, 1 देखो इधर ही 1 हो गया, इधर ही 1 हो गया, 1 से 1 गया तो कितना हो गया 0। बस ये तो सिद्ध करना था। क्लियर हो गया ना, बिल्कुल इसी तरीके से आप एक बार और सिद्ध कर देते हैं। थोड़ा बगल में साइड में जगह नहीं है, यहाँ कर दे रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दोनों सूर्यांकों का गुणनफल कितना होता है, C/A। ठीक है, तो क्या हुआ, फिर अल्फा का मान रखो, 3/2 इंटू -1/3 इक्वल सी कितना है -3 और ए कितना है 6। कर लीजिए भाई, जल्दी जल्दी, सारे काम हमें से ही करवाते हो आप यार, समझते नहीं हो, थोड़ा थोड़ा अपने मन से भी करते जाओ। तो देखो 3 मल्टीप्लाई -1 हुआ तो कितना आया, -3 रहेगा, तो 3 का 2 में 6 इक्वल -3 6। क्या हुआ, जैसे काट लो पहले तो, फिर भी होना क्या, माइनस से -1 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, मुझे 1 ही 1 बच रहा है, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 1 + 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 बराबर हो गया भैया जी। मेरे बच्चों प्यार तरीके से आराम से रिलैक्स करके प्रूव भी कर दिया और इस बहुपद के शून्य भी निकाल के दे दिए। समझ में आ गया होगा। अगर जहां भी आपको फंस रहा है सवाल, जहां भी समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन हम आपको देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। ओके, गुड, चलो चलते हैं, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बाय।